नमस्कार। आज हम ये समझने वाले हैं कि शांति मतलब ये जो सुकून का एहसास है, इसे असल में बनाया कैसे जाता है, इसकी पूरी बनावट क्या है। देखिए, मीडिया में जो हमें शांति और आराम वाली फीलिंग्स आती है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि उन्हें बहुत ही सोच समझकर, बहुत सावधानी से डिज़ाइन किया जाता है। हर एक आवाज़, हर एक तस्वीर और हर एक शब्द एक खास मकसद से चुना जाता है। तो आज हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, वो कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये तो उसके पीछे के निर्देश हैं, मतलब एक खास इमोशनल एक्सपीरियंस बनाने की पूरी रेसिपी है ये। तो ठीक है, चलिए इस ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। और शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से, इसकी नींव से। देखिए, हमारा पूरा एनालिसिस ना इन 3 पिलर्स पर या कह लें कि 3 स्तंभों पर टिका है। पहला है आवाज, मतलब जो सोनिक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। दूसरा विजुअल्स यानी तस्वीरों की भाषा, और तीसरा स्क्रिप्ट जो कहानी का सफर तय करती है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये तीनों चीजें मिलकर वो शांति वाला एहसास बनाती कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, आवाज। देखते हैं कि ऑडियो और वॉइस ओवर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अब देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इन सभी क्वालिटीज का एक गहरा साइकोलॉजिकल असर होता है। धीमी गहरी आवाज ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को टारगेट करने के लिए डिजाइन की गई है, उसे शांत करने के लिए। इससे होता क्या है, हमारी हार्टबीट तक स्लो हो जाती है। और ये कोई ऐसा वैसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि बस धीरे बोलो, नहीं, ये एक स्पेसिफिक टेक्निकल पैरामीटर है, 0.85x। ये स्पीड को इतना कंट्रोल कर देता है कि सुनने वाले को हर शब्द को एब्जॉर्ब करने का, उसे महसूस करने का पूरा पूरा टाइम मिले। और ये कमाल की बात है, देखिए कैसे स्क्रिप्ट खुद ही इन शांत पलों को बुन रही है। मतलब यहाँ जो पॉज है वो सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, वो तो कंटेंट का ही एक जरूरी हिस्सा है। ये सुनने वाले को सच में सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का स्पेस देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, विजुअल्स। देखते हैं कि जो विजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस कामिंग ऑडियो को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाते हैं। अगर हम सारे के सारे 5 विजुअल प्रॉम्प्ट्स पर नजर डालें तो एक चीज साफ दिखती है, एक कॉमन पैटर्न। ये सब मिलकर एक बहुत ही शांत रात की दुनिया बना रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो सुकून देती है और जिसमें एक सुरक्षा का एहसास है। अब जरा इस प्रॉम्प्ट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। शहर की रोशनी बहुत दूर है, इसका क्या मतलब है? ये रोजमर्रा के स्ट्रेस से एक डिस्टेंस बनाने का काम करता है। ये एक सिग्नल है कि सारी चिंताएं वो सब बहुत दूर हैं और इस पल में सब कुछ सेफ है। और ये जो कॉस्मिक इमेजरी है ना, मतलब तारों और गैलेक्सी वाली, इसका भी एक गहरा साइकोलॉजिकल पर्पस है। सोचिए, जब हम इतने बड़े आसमान और अनगिनत तारों को देखते हैं तो हमारी अपनी परेशानियां कितनी छोटी लगने लगती हैं, है ना? ये एक कमाल का एहसास देता है, एक शांति का। तो ठीक है, आवाज हो गई, विजुअल्स हो गए। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम पिलर पर, सफर यानी कहानी। देखते हैं कि स्क्रिप्ट सुनने वाले को शुरू से आखिर तक किस रास्ते पर लेकर जाती है। ये पूरा सफर एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन्ड सीक्वेंस है। इसका मकसद है मन को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक्टिव स्टेट से एक रेस्टफुल स्टेट में ले जाना। हर एक कदम अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है। और ये लाइन, ये बहुत जरूरी है। इस स्क्रिप्ट में एक टर्निंग पॉइंट है, एक इमोशनल रिलीज का मोमेंट। ये वो पल है जहां सुनने वाले को कहा जा रहा है कि वो एक्टिवली अपने बोझ को, अपने तनाव को छोड़ दे। और अच्छी नींद के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। अब ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये एक सवाल सुनने वाले का फोकस पूरी तरह से बदल देता है, चिंता और तनाव से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ। और हम सब जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार का एहसास मन को शांत करने और एक सेफ्टी की फीलिंग देने में कितना असरदार होता है। तो अब असली जादू की बात करते हैं। वो ये कि ये तीनों चीजें, आवाज, विजुअल्स और कहानी, अकेले काम नहीं करती। ये एक साथ मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। और ये टेबल, ये इस सिनर्जी को, इस जुड़ाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। हर कॉम्बिनेशन, जैसे कि धीमी आवाज के साथ तारों का विजुअल और आभार वाला सवाल, ये सब मिलकर एक बहुत ही स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अलग अलग नहीं है, ये सब मिलके एक पूरा अनुभव बनाते हैं। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? यही कि शांति या काम एक तरह का इंटेंशनल मीडिया डिजाइन है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है,
एक साइंस है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ मेडिटेशन पर ही नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग, यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब हर उस जगह लागू होते हैं जहां हम किसी के इमोशंस को गाइड करना चाहते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ डिजिटल शोर ही शोर है, उस दुनिया में ऐसा मीडिया कितना पावरफुल हो सकता है जिसे जानबूझकर खामोशी के लिए, शांति के लिए डिजाइन किया गया हो।